पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के अंतिम चरण के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। 16वां श्लोक है, 15वां श्लोक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृश्यते। बहुत चिंतनात्मक बात ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहे हैं। पहला चरण है ईशावास्य उपनिषद का निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, जीवन की इति कर्तव्यता। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो बात ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में ही हमें बता दी है। मगर कई लोग ऐसे हैं जिसको डायरेक्ट निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म ईशावास्यमिदं सर्वम नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मरते दम तक सत्कर्म करने का ईशावास्य उपनिषद उपदेश दे रहा है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम चरण है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। ईशावास्य उपनिषद का द्वितीय चरण है प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। मगर प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म में हमें जीते जी मुक्त होना है, मगर कई बार नहीं भी हो सकते। जीते जी यदि मुक्त हो गए तो जीवन मुक्ति बोली जाती है, मगर नहीं हुए और फिर से पुनर्जन्म हुआ तो कौन सा जन्म होगा, मनुष्यत्व मिलेगा, मुमुक्षत्व की इच्छा रहेगी हमें, और महापुरुष संसार रहेगा कि नहीं वो हमें मालूम नहीं है। इसीलिए मुक्ति की इच्छा वाला साधक कर्म और उपासना का समुच्चय करके ज्ञान निष्ठा का अधिकारित्व प्राप्त करके ईश्वर से मरणोन्मुख जब होता है, अंतिम क्षण जब जीवन की चलती है, तभी प्रार्थना करता है। वही प्रार्थना है अंतिम चरण ईशावास्य उपनिषद का 15, 16, 17 और 18 मंत्र, 4 मंत्र। अंतिम चरण प्रार्थना में सत्य धर्म प्रार्थना करता है, पुषण से प्रार्थना करता है। ये बात हमें गत बुधवार को सोची थी। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। जो सत्य धर्म है वो पुषण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख आवृत हुआ है, ढका हुआ है। मुझे सत्य का दर्शन करना है, ये सत्य धर्म ने सत्य का दर्शन करना है। इसीलिए हे पुषण, आप सुवर्णमय पात्र से सत्य के मुख को अपावृत कीजिए, हटा दीजिए। ऐसी प्रार्थना है उसकी। ये प्रार्थना में प्रार्थना कौन करता है, ये बात भी हम समझे। प्रार्थना किसके लिए करते हैं, किससे करते हैं, वो बात भी हमने समझी। क्यों करते हैं, वो बात भी हमने समझी। उनको जीवन मुक्ति नहीं मिली, अभी क्रम मुक्ति में जाना है। यदि क्रम मुक्ति में जाएंगे, उसकी गति तो है ही, जीवात्मा की गति तो है ही, मगर गति का 2 प्रकार है। एक दक्षिणायन गति, बीजी उत्तरायण गति। दक्षिणायन गति में पुनर्जन्म होता है। यहां साधक को चिंता है, यहां सत्य धर्मा को चिंता है कि यदि पुनर्जन्म हुआ तो मनुष्य ही बनूंगा क्या? यदि मनुष्य बन गया तो मुझे मुमुक्षा की इच्छा रहेगी क्या? यदि रह गई तो मुझे कोई महापुरुष का संसर्ग मिलेगा क्या? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संसर्गत्व, ये मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी। यदि नहीं मिला तो ये गति में फिर से हमारी अधोगति हो सकती है।
मगर ये गति हुई उत्तरायण गति माने स्वर्गीय गति, उत्तरायण गति माने ब्रह्मलोक की गति, उत्तरायण गति माने शुक्ल गति। जब ये गति हुई तो आशा रखते हैं ब्रह्मलोक में इंसान जाएगा। इस स्वर्ग यहां नहीं आता है, यहां भी आ सकता है। ब्रह्मलोक में इंसान जाएगा। यदि ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा से बोध पाता है और ब्रह्मा से बोध पाकर ज्ञान निष्ठा मिलती है और वही ज्ञान निष्ठा से उसको मुक्ति मिलती है। ये जो मुक्ति मिलती है उसको हम बोलते हैं क्रम मुक्ति। श्रुति ने बताया, और श्रुति ने जो क्रम मुक्ति बताया, यदि जीते जी मुक्ति मिल गई तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। मगर जीवन मुक्ति के लिए ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र, ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, यदि ये नहीं समझ में आया तो हम मरणोन्मुक्त तक आ जाएंगे। वहां आकर साधक को मालूम होता है कि दो गति होती है, यदि ये गति में चला गया तो फिर से अधोगति आएगी, मुझे ये गति में जाना है। इसीलिए वो इस सूर्य मंदिर के प्रमुख जो है, आदित्य जो है, पुषण जो है, उसे प्रार्थना करता है। कौन? जीते जी मुक्ति जिसको नहीं मिली, वो कर्म और उपासना का जिन्होंने समुच्चय करने का सोच लिया है, वो ये गति से ये गति में आके यहां आना चाहता है। इसीलिए वो ये गति के लिए पुषण से प्रार्थना करते हैं। हे पुषण, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। मुझे सत्य को देखना है, ऐसा सत्य धर्म बोल रहा है और बता रहा है कि इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, हे पुषण, हे सूर्यदेव, हे परमात्मा, हे आदित्य, जो सत्य का मुख हिरण्य के पात्र से ढका हुआ है उसको हटा दीजिए। मैं नहीं हटा सकता हूं, इसीलिए आपको प्रार्थना करता हूं और यहां से गति प्राके उसको क्रम मुक्ति में जाना है। यदि उन्होंने सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका हुआ है तो 3-4 बात हमें इस प्रार्थना में भी समझनी पड़ेगी। पहला समझना पड़ेगा सुवर्ण। यहां हिरण्य पात्र की ही बात क्यों की है? और कोई भी धातु की बात कर सकता है श्रुति, मगर यहां हिरण्य पात्र की बात की है। सुवर्ण पात्र, सोचना चाहिए। सुवर्ण में कितनी 2-3 चीजें बहुत विशिष्ट है, किसी और में नहीं है, और इसमें ताकत है आवृत करने की सत्य को। इसीलिए सुवर्ण पात्र की बात की है। इसमें कई बातें बहुत विशिष्ट है जो और किसी धातु में नहीं है, इसीलिए भी सुवर्ण की बात की है। सुवर्ण में एक बात है चमक, प्रकाश, चरकात, किसी को भी प्रभावित कर देने की ताकत सुवर्ण में है। चमक है, चरकात है, किसी को भी आकर्षित कर देने की ताकत सुवर्ण में है। इसीलिए तो वो मोहक है। कितनी सारी बात है सुवर्ण में। एक चमक है यानी चरकात है, किसी को भी वो प्रभावित कर सकता है। दूसरा प्रकाश भी है और मोहक भी है। मगर सुवर्ण की चमक देख के हर एक इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि सुवर्ण खुद के पास कभी भी चमक है नहीं, चरकात है नहीं, तेज है नहीं। उन्होंने तो किसी के और के पास से मांगी हुई चरकात है, उनकी खुद की चरकात नहीं है। सूर्य नहीं होता तो सुवर्ण की ताकत नहीं है चमकने की। सुवर्ण चमक सकता है, सुवर्ण आकर्षित कर सकता है, सुवर्ण मोहित कर सकता है। इसका एक ही कारण है, पुषण, सूर्य, आदित्य। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। हमें ये हिरण्यमय पात्र समझना है, मगर समझते समझते वो भी समझना है कि हिरण्य में चमक है, तेज है, प्रकाश है।
दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता है, मगर ये सब क्षमताएं उन्होंने सूर्य के पास से उधार ली हुई है, उनकी खुद की नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। हम ये भी समझेंगे कि सुवर्ण का पात्र बताया माने उपनिषद क्या बताना चाहती है। उपनिषद ये भी बताना चाहती है कि इनके पास चमक है, मगर उनकी खुद की चमक नहीं है, किसी के पास से उधार ली हुई चमक है, और उन्होंने सूर्य के पास से उधार। यदि नभमंडल में सूर्य नहीं होता, पृथ्वी पर पूरा अंधेरा रहता है, तभी सुवर्ण पड़ा है तो किसने देखा है? खुद में चमक नहीं है, सूर्य से उधार ली हुई चमक है, सूर्य से उधार ली हुई तेज है, इसमें तेजस्वी है वो। इसीलिए तो हम हमारे बच्चे को जब जन्म होता है, कई उम्र तक हम इसको सुवर्ण प्राश देते हैं, सुवर्ण प्राशन देते हैं। क्यों देते हैं? अरे उसको ये बात बताना चाहते हैं कि तेरे शरीर में, तेरे खून में सुवर्ण जैसे तेजस्वी विचार जाने चाहिए। इसीलिए उसको खाने में थोड़ा बहुत सुवर्ण देते हैं, सुवर्ण प्राशन। मरते वक्त भी हेम गर्भ की मात्रा देते हैं। क्यों? इस जीवन में आते वक्त भी तेजस्वी होना चाहिए, जाते वक्त भी तेजस्वी होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे संस्कृति में सुवर्ण प्राशन और हेम गर्भ मात्रा की प्रथा है। क्या जन्म लेते वक्त और मरते वक्त ही सुवर्ण की जरूरत, बीच में नहीं जरूरत नहीं है ना? कई लोग 5 उंगली पे रिंग पहनते हैं सुवर्ण की। क्यों पहनते हैं? ये हाथ पे नहीं पहनते, ये हाथ पे सबसे ज्यादा पहनते। क्यों पहनते? इसको मालूम ही नहीं है। कई लोग खाते वक्त उंगली रिंग निकाल देते। क्यों? घिस जाती है। अरे घिस कर शरीर में जानी चाहिए, इसीलिए तो राइट हैंड पे रिंग पहननी चाहिए सुवर्ण की। इसका तेज मेरे खाने के साथ हर रोज थोड़ा थोड़ा जाना ही चाहिए, मैं भी तेजस्वी होना चाहिए। इसीलिए तो तेज वाला सुवर्ण रखने का मोह मनुष्य को है। जन्मते वक्त सुवर्ण पासन, मरते वक्त हेम गर्भापराश और हेम गर्भ की मात्रा, और जीते जी रिंग पहनते हैं। इसीलिए रिंग पहनते हैं कि खाते वक्त शरीर में जानी चाहिए। ये चमकने वाला है, ये तेज वाला है, ये मूल्यवान भी है। हम सोचेंगे कि यहां श्रुति ने सुवर्ण पात्र की बात क्यों की है, समझना पड़ेगा, तभी इसकी प्रार्थना हमें समझ में आनी चाहिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापि हितं मुखम। सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। क्या सत्य इतना छोटा है कि हिरण्य का पात्र इसको ढक सकता है? सोचने जैसी बात है। इसीलिए तो हमें हिरण्य पात्र पहले समझना चाहिए। मूल्यवान है, इसीलिए मूल्यवान है, इसीलिए हमसे छुट्टा नहीं। यदि कोई स्टील का पात्र से ढका हुआ होता तो हम कब से उसको फेंक दिए होंगे, कब से उसको अपावृत कर दिया होगा। हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मूल्यवान है, बहुत मोहक है, बहुत तेज वाला है, बहुत चमक वाला है। इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो हमने भगवान को प्रार्थना की है कि भगवान ये सुवर्ण पात्र को हटा दे, और हटा देगा, मैं नहीं हटा सकता हूं, इसलिए आपको प्रार्थना करता हूं, हे पूषण, बाद में मुझे सत्य का दर्शन हो जाएगा। ये सत्य धर्मा को, सबको नहीं। ये तेज वाला है, ये चमक वाला है, मूल्यवान है, इतना ही नहीं, ये चिरस्थायी है। सुवर्ण का पात्र लंबा चलने वाला है, और इनके साथ कौन सी भी धातु का पात्र रख देंगे, सुवर्ण का पात्र लंबा चलेगा, इसको जंग नहीं लगती है, बाकी किसी को जंग लग जाती है। इसीलिए यहां सुवर्ण पात्र का बात किया हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, ये पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, ऐसा श्रुति बता रही है। हमें समझना चाहिए सुवर्ण तो ये है, मगर पात्र क्या है, पात्र की बात क्यों की? पा धातु से बना हुआ शब्द है।
पा माने पान करना, पा माने रक्षण करना, क्योंकि यहां तो सिर्फ सुवर्ण के हिरण्य की बात नहीं की है, यहां हिरण्य पात्र की बात की, सुवर्ण वाला पात्र की बात की है। पा माने आवृत करना, ये सुवर्ण की बात की है, ये पात्र की बात कर रहे हैं हम। सुवर्ण में ही इतनी ताकत है, तो सुवर्ण का पात्र क्या कर सकता है? कौन सा भी पात्र हो, पात्र पा धातु से बना हुआ शब्द है, और पात्र में हम बता रहे हैं इसी तरह से पान करने की, रक्षण करने की और आवृत करने की क्षमता होती है। हमें कौन सी भी चीज खानी है इस दुनिया में, तो पात्र में रखकर खाते हैं, पान करते हैं। पात्र होता है तभी हम पान कर सकते हैं। कौन सा भी पात्र होता है तो अंदर रखी हुई चीज का रक्षण करता है, इसी को पात्र बोलते हैं। और तीसरी बात, पात्र उससे छोटी चीज जो होती है उसको ढक सकता है, आवृत कर सकता है, इसीलिए पात्र में आवृत करने की क्षमता भी है। यहां तो सुवर्ण पात्र की बात की गई है, और हमें यह सोचना पड़ेगा कि ईशावास्य उपनिषद ने यहां 15वें मंत्र में सुवर्ण पात्र की बात क्यों की। यहां ईशावास्य उपनिषद सुवर्ण और पात्र दोनों की बात बता के एक चीज बताना चाहते हैं हमें कि इसी से सत्य का मुख ढका हुआ है। सुवर्ण पात्र माने हमारा अहंकार। अरे बात सही है, आप इनके सारे लक्षण देखेंगे तो इसमें है, और इनके सारे लक्षण देखेंगे तो इनमें इसमें है। इसीलिए हम साबित कर सकते हैं कि सुवर्ण पात्र माने हमारा खुद का अहंकार। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, माने हमारे अहंकार से ही सत्य का मुख ढका हुआ है, परमात्मा ढके हुए है। श्रुति बता रही है, और वो अहंकार चमक वाला है। देखो ये बात इसमें है, अहंकार भी सुवर्ण जैसा चमकने वाला है, अहंकार में भी सुवर्ण जैसी चमक है, मगर वो चमक उनकी खुद की नहीं है, वो आत्मा की चमक है उनके पास। और आत्मा की चमक से हमें ऐसा लगता है कि अहंकार चैतन्य है, ऐसा भास होता है, वास्तव में उसमें चैतन्य नहीं है। अहंकार आत्मा के सबसे नजदीक है, और जो नजदीक है तो उसकी चमक उसको ज्यादा लगती है। जैसे सुवर्ण की ताकत नहीं है इस दुनिया में चमकने की, पुष्ण के बगैर, आदित्य के बगैर, सूर्य के बगैर, वैसे हमारे अहंकार भी इतनी ताकत नहीं है आत्मा के बगैर चमकने की, मगर आत्मा सबसे नजदीक है, आत्मा की सबसे नजदीक अहंकार है, इसीलिए हमें चमकता हुआ लगता है। इसलिए बता सकते हैं कि सुवर्ण की जगह अहंकार बताया होता, वो समझने के लिए अहंकार बताने की ईशावास्य उपनिषद की इच्छा है। वो समझ लेनी चाहिए कि सुवर्ण भी चमकता है, ये भी चमकता है, सुवर्ण भी प्रकाश देता है, ये भी प्रकाश देता है, सुवर्ण भी मोहक है, ये भी मोहक है, क्योंकि हमें जीवंत लगता है, चेतनवंता लगता है। वैसे उसकी खुद की चैतन्य नहीं है उसमें, वो आत्मा के बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए हमें चमकने वाला लगता है। आप सोचेंगे कि सुवर्ण में ताकत है, इतने बड़े सूर्य को ढकने की? नहीं। तो यहां क्यों बताया सुवर्ण पात्रेण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य का मुंह ढकने की ताकत सुवर्ण में कहां? ऐसा कितना बड़ा पात्र बनाएंगे जो सूर्य को ढक सकेगा? ऐसे तो अहंकार में भी ताकत नहीं है आत्मा को ढकने की, क्योंकि आत्मा परमात्मा बहुत बड़ा है,
अहंकार तो इसका बहुत छोटा है, इसके बगैर वो चलता भी नहीं। तो कैसे आवृत कर सकता है वो? और श्रुति ने तो बताया कि वो आवृत करता है, करेगा। बात समझते हैं हम पहले समझते हैं वो खुद की चमक से नहीं चमक रहा है। वो जैसे सूर्य की चमक से चमकता है वैसे अहंकार आत्मा की चमक से चमकता है। ये बात। दूसरी बात, उसमें भी तेज दिखाई देता है, इसका खुद का नहीं है, वो तो आत्मा का तेज से अहंकार तेजस्वी है ऐसा हमें लगता है, खुद का कुछ नहीं है उसके पास। वो हमें मूल्यवान भी लगता है। कौन सी भी बात लाकर हमें उसका रक्षण करते हैं, क्योंकि अहंकार हमें बहुत मूल्यवान है। वो चिरस्थायी भी है, ऐसा नहीं है कि एक जन्म में अहंकार चला जाने वाला है। जन्म जन्मांतर का आपका पीछा वो छोड़ने वाला नहीं है, चिरस्थायी है। सुवर्ण के प्रत्येक गुण अहंकार में है और सुवर्ण के प्रत्येक गुण अहंकार में है, इसीलिए यहां हिरण्य पात्र की बात की है। मगर हमें समझना है अहंकार से सत्य का मुख ढका हुआ है। पात्र की भी तीनों बात इसमें है। इस दुनिया की कोई भी चीज का पान हमें करना है, भुगतना है, तो अहंकार से ही भुगतते हैं। माने ये पात्र भी है, पा धातु से बना हुआ हिरण्य पात्र। कोई भी चीज आपको भुगतनी है, अहंकार के बगैर इस दुनिया की कोई भी चीज आप भुगत नहीं सकते। भुगतने के लिए आपको अहंकार तो चाहिए ही। जैसे पात्र हमें पान करवाता है वैसे ही अहंकार हमें इस दुनिया में पान करवाता है। इसीलिए वो हिरण्य पात्र की जगह बात करनी है तो अहंकार ही की भी ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो रक्षण करता है, माने रखता है अपने पास। आप बोलेंगे कि अहंकार क्या रखता है? बहुत कुछ रखता है। हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो सभी संस्कार संभल कर अहंकार रखता है कि नहीं? पात्र का दूसरा गुण भी उसमें है, इसलिए उसको हम हिरण्य पात्र तो बोल सकते हैं। हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार तभी भस्म हो जाएगा जब हम निरहंकारी बनेंगे। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तभी बनेंगे। नहीं तो अहंकार में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार पड़े ही है, वो संभालता है, उसका रक्षण, माने वो पात्र है हिरण्य जैसा, रक्षण करता है, आवृत करता है। अहंकार से ही आत्मा को धक देते हैं, नहीं तो सभी इंसान इस दुनिया में जन्म लेने वाला आत्मज्ञान की स्थिति में स्थित हो जाएगा। नहीं होता है, माने सबको अहंकार परेशान करता है। अहंकार से ही आत्मा धका हुआ है। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा आत्मा, इतना बड़ा सूर्य, उसको एक सुवर्ण का पात्र धक देता है क्या? इतना बड़ा आत्मा परमात्मा सत्य, उसको एक छोटा सा अहंकार धक देता है क्या? वो आवृत कर देता है क्या? एक बात तो हमें समझ में आ गई कि श्रुति ने यहां हिरण्य पात्र की बात क्यों की है। हिरण्य पात्र माने हमारा अहंकार, खुद का प्रकाश नहीं है, वो तो सर्प रज्जु न्याय की तरह चमक रहा है। जैसे कि एक रूम में रज्जू पड़ी है, हम देख लिया भ्रांति से कि वो सर्प है, भाग गए, डर भी खड़ा हो जाता है। सर्प का अस्तित्व ही नहीं है। सर्प का अस्तित्व खड़ा करने के लिए रज्जु की सत्ता ही सर्प को खड़ा कर सकती है, वैसे आत्मा की सत्ता ही अहंकार को खड़ा कर सकती है। आत्मा के बगैर अहंकार को इस दुनिया में खड़ा रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यहां यदि रज्जु नहीं है तो सर्प को खड़ा रहने के लिए किसी भी जगह पे जगह नहीं है। रज्जु के लिए ही भ्रांति हुई है और सर्प खड़ा हो गया है। हमें आत्मा से ही अहंकार खड़ा हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। रज्जु की सत्ता से ही वो खड़ा हुआ है और अहंकार ही आत्मा को धकता है। आप बोलेंगे कि इतनी छोटी चीज है आप क्यों नहीं निकाल? वो मूल्यवान है, चिरस्थायी है, मोहक है, हम नहीं हटा सकते हैं।
हमें उससे आकर्षित हो गए हैं, इसका प्रभाव है हमारे ऊपर। इसीलिए तो साधक ईशावास्य उपनिषद के 14 मंत्र पढ़ने के बाद, कर्म और उपासना का समुच्चय करने के बाद आदित्य से प्रार्थना कर रहा है कि हे पुषण, ऐसे इस हिरण्य पात्र को आप अपावृत कीजिए, मुझे सत्य का दर्शन हो सके। बताइए, नहीं कर सकते। एक श्लोक लिखा है शास्त्रों में, पढ़ने जैसा श्लोक है। मजबूत से मजबूत लकड़े को काटने वाला भ्रमर एक छोटी सी मृदु कोमल कमर की पांदरी को नहीं काट सका। पूरी दुनिया को जीतने वाला इंसान अहंकार को नहीं जीत पाता है, समझना चाहिए। मजबूत से मजबूत लकड़े को काटने वाला, इसमें हॉल पारने वाला भ्रमर एक कोमर की मृदु पांदरी को नहीं काट सका और मर गया। कैसे? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम वास्वानोदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत नलिनीम गंजहार। क्या हुआ? एक तालाब था, उसमें शाम का 6 बजा था। एक कमर बहुत मस्त कड़ी से खिला हुआ था, उसमें एक भ्रमर जाके बैठ गया। 6 से 7 बजे तक वो उड़ा नहीं, उसमें से उड़ा नहीं। इसीलिए कमर के पांदरी, रात हो गई, सूरज ढल गया, तब सब बंद हो गई। तो भ्रमर, मजबूत से मजबूत लकड़े को काटने वाला भ्रमर एक कमर के पांदरी काटकर बाहर नहीं निकल सका। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानोदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री। क्या सोच रहा था कि अभी मुझे बाहर नहीं निकलना है, यहां ही रात्रि गुजार दूंगा। सुबह में जब भास्कर आएगा, सूर्य आएगा और कमर खिलेगा, तभी मैं बाहर निकल जाऊंगा। पूरी दुनिया को जीतने की जिसमें ताकत है, वही इंसान अहंकार को नहीं जीत सकता। ये बताने के लिए ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहे। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानोदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजपुंगवस्त। क्या बताया? ऐसा सोच के उसमें रह गया। वो पांदरी तोड़ के, यदि तोड़ना है तो तोड़कर बाहर निकल सकता था वो, इसकी ताकत थी भ्रमर की कांटे में, मगर उन्होंने नहीं किया, सो गया। सुबह होने से पहले एक गजपुंज आया और नहाने के लिए सुंद हिला के पानी में गया, वही कमर पे उन्होंने पांव रख दिया। हा हंत नलिनीम गजोगंजहार। भ्रमर मर गया। हमारा भी ऐसा है। हिरण्मय पात्र से सत्य जो ढका हुआ है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। हम दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा मुश्किल काम कर सकते हैं, मगर वो अहंकार की कमर की पांदरी हम नहीं हटा सकते। इसीलिए तो प्रार्थना करनी पड़ती है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य का मुख हिरण्य के पात्र से आवृत किया हुआ है। हमें सत्य धर्म मैं हूं, मुझे सत्य का दर्शन करना है। इसीलिए हे पुषण तत्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। मुझे सत्य का दर्शन करना है, इसीलिए उसको अपावृत कर दीजिए। बहुत अच्छी बात शास्त्र हमें बता रहे हैं। पात्र में कुछ भी रखते, ऐसे अहंकार में कुछ भी रख के हम खाना खा सकते हैं। पूर्व जन्म का संस्कार इसमें भुगतने के लिए जैसे पात्र की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस दुनिया का कोई भी विषय भोग हमें करना है तो हमें अहंकार का उपयोग करना ही पड़ता है। इसीलिए वो अहंकार। हमें दूसरी एक शंका होती है, क्या हिरण्य का पात्र इतना बड़ा है कि पूरे सूर्य को ढक सकता है? अहंकार इतना बड़ा है जो आत्मा को, सत्य को, परमात्मा को ढक सकता है, ईश्वर को ढक सकता है? नहीं।
ताकत हिरण्य में नहीं है, ताकत हिरण्य में नहीं है सत्य को ढकने की, ताकत अहंकार में नहीं है परमात्मा को ढकने की, मगर हिरण्य पात्र और अहंकार में हमारी दृष्टि को ढकने की ताकत 100% है। जैसे कि कोई आकाश में सूर्य निकलता है, हमारे यहां अंधेरा हो गया क्योंकि कुछ बादल आ जाता है, बादल में ताकत नहीं है पूरे सूर्य को ढकने की, मगर हमारे और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तभी हमारी दृष्टि सूर्य से हट जाती है, वो ढक्कन हो जाता है। बाकी यहां सूर्य ने ढक दिया, यहां से 40 किलोमीटर कोस दूर देखेंगे तो वहां तो धूप है, वहां सूर्य दिखाई दे। अरे बादल में ताकत होती तो सब जगह पे सूर्य को ढक देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बादल में ताकत नहीं है सूर्य को ढकने की, बादल में सिर्फ हमारी दृष्टि को ढकने की ताकत है। वैसे हिरण्य पात्र में ताकत नहीं है सत्य को ढकने की, मगर हमारी दृष्टि को ढकने की ताकत उसमें है। वैसे अहंकार को, परमात्मा को ढकने की ताकत नहीं है अहंकार में, वो हमारी दृष्टि को ढक सकता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखम् तत्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्मा यदृश्यते। अहंकार की बात हमें सोच रहे हैं। अहंकार 2 प्रकार के हैं। यहां ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम सोच रहे हैं, तभी आगे भी देख चुके हैं। एक है व्यष्टि अहंकार, दूसरा है समष्टि अहंकार। सूर्य मंदिर को चलाने वाली भी एक अहंकार शक्ति है जिसको व्यष्टि अहंकार बोलते हैं। मेरे शरीर को चलाने वाली भी एक अहंकार है जिसको व्यष्टि अहंकार बोलते हैं, उसको समष्टि, सृष्टि को चलाने वाली एक शक्ति है। यहां जो अहंकार है व्यष्टि अहंकार, इसको दुनिया का हर एक इंसान स्वानुभव से समझ सकता है। और व्यष्टि अहंकार जो है उसको श्रुति के अध्ययन से समझा जा सकता है, श्रुति के प्रमाण से समझा जा सकता है। व्यष्टि का अहंकार है वो जन्म से है और धीरे धीरे बढ़ता है। पहला बहुत छोटा है, मैं और मेरा खिलौना, मैं और मेरी मां, इतना छोटा था। बाद में खिलौने आए, बाद में मित्र आए, बाद में अभ्यास आया, बाद में डिग्री आई, बाद में शादी आई, बाद में बच्चे आए, बाद में पिता बन गया, बाद में पौत्र आया, पितामह बन गया, पैसों वाला बन गया, बुद्धि वाला बन गया, कई जगह पे नेता ये सब अहंकार सारी जिंदगी में बढ़ता ही है। व्यष्टि अहंकार ने ठान लिया है कि पूरी दुनिया को मुझे जीतना है, मगर जब मृत्यु नजदीक आता है, मरणोन्मुख होता है, तभी इसको मालूम होता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। उसकी पामरता उसको ज्ञात हो जाती है। जब भी उसकी पामरता उसको ज्ञात हो जाती है, व्यष्टि अहंकार की बात कर रहे हैं हम, तभी कोई सर्वशक्तिमान की ओर उसकी दृष्टि जाती है और तभी वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसीलिए हमें ये प्रार्थना वाला अंतिम भाग समझना ही चाहिए। समष्टि अहंकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा जगत में राज कर रहे हैं, वो व्यष्टि अहंकार मान रहे हैं हम। जब तक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानेंगे तब तक तत्वमसि नहीं होगा। और ईशावास्य उपनिषद हमें तत्वमसि तक ले जाना चाहता है। इसीलिए हमें समष्टि के अहंकार को भी हटाना पड़ेगा और व्यष्टि के अहंकार को भी हटाना। वैसे तो दोनों अहंकार अनादि है, वैसे तो दोनों अहंकार आवृत करने वाले हैं, वैसे तो दोनों अहंकार से हम मोहक है, हम नहीं हटा सकते। और वैसे दोनों अहंकार जो आवृत करते हैं सत्य को, तो सत्य धर्म कभी सत्य का दर्शन नहीं कर पाएगा। उसको अपावृत करना ही पड़ेगा, उसको हटाना ही पड़ेगा। और वो खुद हटा नहीं पाता है तो उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी पुषण से, परमात्मा से, आदित्य से, कि ये सुवर्ण पात्र को आप हटाओ क्योंकि मुझे सत्य का दर्शन करना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पुषन् अपावृणो
सत्य धर्माय दृश्यते। ऐसा है सत्य धर्म। व्यष्टि अहंकार, अहंकार है तो व्यष्टि में अहंकार से सत्य को आवृत कर देते हैं, तो सारी सृष्टि में माया से सत्य को आवृत कर देते हैं। इसीलिए सिर्फ अहंकार नहीं, समष्टि का अहंकार यानी माया को भी हमें समझनी पड़ेगी। और माया की दृष्टि से भी ये मंत्र हमें समझ पड़ना पड़ेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुरुषं अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। ईशावास्य उपनिषद के तीसरे चरण यानी अंतिम चरण की बात हम कर रहे हैं। पहले चरण में इस जगत को ईशा से आच्छादित करने की बात हुई है। दूसरे चरण में कर्म और उपासना का समुच्चय करने की बात हुई है। यदि मरणोन्मुख हम हो गए और तब तक नहीं हुआ और हमें जन्म मरण के आटे चक्कर में नहीं जाना है, हमारा पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, हमें जीवन में मुक्ति तो नहीं मिली मगर हमें क्रम मुक्ति मिलनी चाहिए, इसीलिए हमें ब्रह्मलोक जाना है। और ब्रह्मलोक जाने के लिए अड़चन एक है, प्रतिबंध एक है कि सत्य का मुख सुवर्ण पात्र से ढका हुआ है। हम पुसन से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये सत्य का मुख में ढके हुए हिरण्य पात्र यानी अहंकार को आप हटा दो। व्यक्ति अहंकार अवरुद्ध करता है तो समष्टि में माया अवरुद्ध करती है। क्या चीज है माया और कैसे अवरुद्ध करती है, आने वाले बुधवार को आएंगे और इसके बारे में और कुछ ज्यादा हम सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।